हम हैं वाराणसी में। वाराणसी देश का प्राण तत्व पहले से भी रहा है और आज राजनीतिक रूप से काफी चर्चित है, धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी है। बाबा भोलेनाथ ने इसे अपने त्रिशूल पर बसाया है। हम वाराणसी में हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी के साथ, जिनके माथे पर लाल टोपी आप देख रहे हैं। लाल टोपी से अभिप्राय है कि इधर टोपियों का प्रचलन चल गया है। पहले अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया, उसके पहले अन्ना आंदोलन में मैं हूं अन्ना ऐसे टोपियां लगा करके शुरू, फिर बाद में मैं हूं अरविंद, फिर आने वाले दिनों में सभी ने टोपी को हथियार बनाया। अगर उससे भी पहले जाए तो बापू के समय में, महात्मा गांधी के समय में टोपी लगती थी, गांधी टोपी उसे कहते थे। चलिए, डॉक्टर साहब के साथ हम हैं। इन्होंने समाजवादी चोला पहन रखा है और लगातार सड़क से लेकर के लिखने पढ़ने तक जमीनी आंदोलन करते रहते हैं। सोशल वर्कर भी हैं और तमाम काशी से जुड़े हुए छोटे बड़े मसलों को तबीयत से उठाते हैं, उचित मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी प्रधानमंत्री जी का आना हुआ था, 2 दिन उनका यहाँ दौरा हुआ था। क्या लग रहा है आपको? विकास की गंगा चारों तरफ बह रही है और आप लोग खोद रहे हैं, जड़ खोदने के लिए तैयार हैं। क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? क्या मुख्य धारा में जुड़ करके अगर कोई विकास कर रहा है तो सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता है? पहली बात तो यह है कि हम किसी की जड़ खोदने वाले लोग नहीं हैं और हमने कोई चोला नहीं ओढ़ रखा है। चोला की जरूरत उनको पड़ती है जिनके पास कुछ रहता नहीं है। तो फिर बिना टोपी लगाए भी आप अपनी बात कर सकते थे। यह बताना कि साहब यह टोपी है और अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमको पहचानो। नहीं, पहली बात तो यह है कि लाल टोपी किसी का वो नहीं है, किसी का ब्रांड नहीं है, अखिलेश यादव का भी ब्रांड नहीं है। लाल टोपी इनकलाब कर रहा है। चलिए भाई सुनिए, लाल टोपी अखिलेश यादव का ब्रांड नहीं। नहीं, अखिलेश यादव का ही ब्रांड नहीं है। अब आप हाँ, का ही ब्रांड नहीं है। भीतर से हिल रहे हैं? नहीं, मैं कतई नहीं हिल रहा हूँ। सुनिए हमारी बातों को। लाल टोपी अखिलेश यादव का ही ब्रांड नहीं है। लाल टोपी, लाल रंग इनकलाब का रंग है और यह समाजवादी पार्टी बनने से पहले से समाजवादियों का, इनकलाबियों का ये पसंदीदा रंग रहा है। इसका लंबा इतिहास है, लाल झंडे का लंबा इतिहास है और उस लाल झंडे को हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में एक विशिष्ट तरीके से लागू करने का उसमें समाजवादी पार्टी ने स्वीकार किया। 2 तिहाई इसके झंडे का कलर लाल है और 1 तिहाई हरा है। तो मतलब इसने जोड़ा अपने आप को, हरियाली से जोड़ा है। उस इनकलाब को हिंदुस्तान के परिवेश में जोड़ करके जो लागू करने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। समाजवाद को जो दुनिया के पैमाने पर जिसका अस्तित्व है और एकमात्र सही विकल्प है आम आदमी के लिए, सत्ता के लिए। अच्छा, तो समाजवाद जैसे आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं बार बार? एक बात समझ में नहीं है। अच्छी सड़कें बन गई, अच्छे शौचालय बन गए, जगह जगह एकदम विकास की धारा बह रही है, लाइट लग गई चारों तरफ, कैंट स्टेशन से लेके बाबा विश्वनाथ सभी जगह मंगा रहे हैं। क्यों आप लोग विरोध का एकदम नशा है क्या कि विरोध करेंगे? हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो उनको खाली बता रहे हैं कि आप जब यहाँ आए थे, आपने घोषणा किया कि मां गंगा ने हमें बुलाया, तो उसके बाद से क्या क्या हुआ हम खाली उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। पहली बात यहीं से आप शुरू कीजिए। कल आए थे और कल उन्होंने रात पहली बार तो आज तक वो कभी सांसद बन के यहाँ नहीं आए। जब भी आए प्रधानमंत्री बन के आए, 4 से 10 हेलीकॉप्टर, भीड़ भाड़, ये जो तो अपना पूरा मंत्रिमंडल लेकर के यहाँ आ जाते हैं। माने जितनी जनता नहीं रहती है उससे ज्यादा इनके सुरक्षा कर्मी आ जाते हैं। पीएम ग्लोबल है। क्यों खतरा है? कौन सा खतरा है? किसको नहीं खतरा? अरे भैया, भारत में यही हमारे बनारस में लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री। जिस तरह से आतंकवाद, चलिए ठीक, तो पीएम की सुरक्षा रहेगी। चलिए ठीक है। आपके सीएम ने तो कभी सुरक्षा नहीं छोड़ा। नहीं, चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ, चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। वो जब आएंगे सुरक्षा रहेगी, एनएसजी रहेगा, फोर्स रहेगी। अब जो असली बात ये है, इस बार उन्होंने पहली बार या एक बार और पहले वो आए थे तो सड़क से कुछ चलने की कोशिश किए थे, लेकिन उनकी इतनी औकात हैसियत नहीं हुई उस समय भी और इस बार भी कि आम आदमी को फेस कर सके। पिछली बार
तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दरवाजे से उन्हें गुजरना था, दुर्गा मंदिर उनको दर्शन पूजन करना था, और उनमें इतनी औकात हैसियत नहीं थी कि ग्रेजुएट स्तर की लड़कियों के सामने आकर के उन लड़कियों की केवल एक ही मांग थी कि हमें आप सुरक्षा की गारंटी प्रदान कर दो, कह दो कि अब तक जो हुआ अब आगे आपकी इज्जत आबरू सुरक्षित रहेगी, केवल उनकी यही मांग थी, और उनकी औकात हैसियत नहीं हुई। अच्छा, ये काम मैं थोड़ा सा काउंटर लगाऊंगा। यह काम एसपी एसएसपी का है, अधिक से अधिक डीजीपी का है कि पीएम का यह काम है? पीएम जाके जगह जगह सुरक्षा की गारंटी देगा। एसपी डीएसपी डीएम ये किसके हैं? प्रशासन किसका होता है? आपके हाथ में जनता का नहीं है, ये लो नौकर। नो 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 नो, जनता का प्रति उत्तरदायित्व तो हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे मुख्यमंत्री है, हमारा यहाँ का एमपी है, हमारे यहाँ का सांसद है। अच्छा, हुआ किसका नौकर है? कौन? हुआ किसका नौकर है? नौकर नहीं, वो हमारा प्रतिनिधि है। नहीं, जनता मालिक है। एक बात, जनता मालिक है, जनता मालिक है, जनता, हाँ, फिर जनता मालिक। यह काम एसएसपी का है, डीजीपी का है। आप पीएम को वहां बुला रहे हैं, लड़कियों ने धरना दे दिया तो पीएम जाके सुरक्षा की गारंटी। अरे बाबा, साहब कुछ स्तर तो अरे बाबा, एसपी डीएसपी कहाँ नहीं आता? उन लड़कियों का गार्जियन उसमें कुलपति हुआ करता था, कुलपति को आना चाहिए था। अच्छा, आप लोग उनके पीछे, ऐसा कुलपति नियुक्त कर रहे, लड़कियों के पीछे आप लोग होकर के रिमोट आप लोगों के हाथ में था? नेवर 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 नेवर, उनके पास पूरी सरकार है, उसकी जांच कराए हैं, ऐसा नहीं है। और रात के अंधेरे में तुम पिटवाते हो बच्चियों को, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये प्रश्न जब हम खड़ा करते हैं तो उनकी कुर्सी हिलने लगती है कि पिटवाया तो सबने है। देखिए, हम इस समय है डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी के साथ, जो समाजवादी पार्टी में प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है। हम एक प्रबुद्ध से बात कर रहे हैं। चलिए, पिटवाया तो आपने भी, जब आंदोलन हुआ पिटवा करके, कभी गोमती में आपने पिटवा करके बच्चों को धक्का दे करके करवा दिया, कभी हाथ पे कभी कुछ किया लगातार, और हल्ला बोलने का आपका काम है। नहीं, हल्ला आप सदन पर भी हल्ला बोल देंगे, न्यायालय पर भी हल्ला बोल देंगे। नहीं, हल्ला कहाँ बोलते हैं? जहां हम हल्ला बोलते हैं अन्याय के खिलाफ, हम हल्ला बोलते हैं शोषण के खिलाफ, हम हल्ला बोलते हैं दमन के खिलाफ, हम हल्ला बोलते हैं उत्पीड़न के खिलाफ, हम हल्ला बोलते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। हल्ला बोलेंगे हम, हल्ला बोलेंगे हम, आज भी बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। और कानून कैसी तैसी नो 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 नो, मुलायम नहीं, और आप न्यायालय पर चढ़ जाए। नहीं, कानून की हम इज्जत करते हैं, और अगर कोई कानून गलत बन रहा है तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। लोकतंत्र में हमारा विश्वास है, गांधी में भी हमारी आस्था है, लोकतंत्र में हमारा विश्वास है, और लोकतंत्र को मजबूत और जिंदा करने का काम समाजवाद करता है, समाजवादी करते हैं। अच्छा, चलिए तिवारी जी, एक चीज बताइए। मोदी जी यहाँ के एमपी हैं, वर्तमान में पीएम हैं, कई बार उनका आना जाना हुआ और विकास बहुत हुआ। कुछ मामले क्या विरोध के लिए ही विरोध करेंगे? कुछ अच्छा आपको दिख नहीं रहा है बनारस में? अच्छा ऐसा है, जो उनकी अच्छाई है वो तो सबके सामने है। एक एक चीज को हम उठाएं उनके नटसेल में बताइए। नटसेल में पहली बात तो ये कि बनारस में आज की तारीख में पीने का पानी नहीं है। पीने का पानी यहाँ से गंगा से उठाया जाता था, गंगा नदी से, जो गंगा नदी जिस गंगा माँ के भावनाओं को दोहन करके वो यहाँ पर उठ लिए और आए, उनको माँ गंगा ने बुलाया है। मैं तो कहता हूँ, आप रात के अंधेरे में घूम रहे थे, चीनी झालर, जिस चीनी सामान का आप विरोध कर रहे थे, उसी झालर की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने खूबसूरती को निहारा बनारस के, और उस खूबसूरती में जहां जहां चीनी झालर लगा करके खूबसूरत बनाया गया था, क्या उसको यह भी बताएंगे जिसको बनाया कौन था? जब वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार पर पहुंचे तो उनको स्वदेशी लाइट थी। आप वो स्वदेशी लाइट थे, आप दिखाई करने वाले हैं। आपके पास कौन सा यंत्र है जिससे आप बताएंगे कि ये? अरे भाई, उनका सारी की सारी चीजें डूबी है। आप तो कहते रहिए। अरे बाबा, कह रहे साहब, हम स्वदेशी, हमारा नारा है, हमने स्वदेशी अपनाए, देश में बनी है। अरे कौन बनाया? बता तो दे, कौन बनाया? चलिए आगे बढ़िए। कहाँ बनाया, कैसे बनाया? विवादित प्रश्न है। सुनिए, आगे बढ़िए। सुनिए, एक ही हम मूलभूत आवश्यकता लेते हैं, पेयजल। गंगा नदी पर अगर उनको था तो जाकर के सामने घाट पुल पे खड़ा हो गए होते। बरसात है इस समय झमाझम बारिश होती है, गंगा नदी भर जाया करती है, लेकिन आज की तारीख में भी आप सामने घाट पे खड़ा हो जाइए, वही गंगा खत्म हो गई। तो क्या करें? वो इंद्र पर आक्रमण कर दे, बेटा बारिश कर। इंद्र पर आक्रमण नहीं, अरे बारिश होगी तो। अरे बाबा, नेचर पर कहा? इंद्र पर आक्रमण नहीं। 8,680 करोड़ रुपए आपने खत्म कर दिए गंगा को साफ करने का, देखने के लिए, और उसमें मिल क्या रहा है? आज की तारीख में गंगा में जो गंगा की सहायक नदी वरुणा और असी है, असी जो पूरे
पूरे बनारस का या अधिकांश बनारस का मल जल ढोते हुए आती है उसमें रविदास पार्क पर, रविदास घाट के पास वहां ला करके वही मल जल का पानी हमारे बनारस में आ रहा है और वही पानी पीने के लिए वहां से पंप करके लाया जा रहा है, और वह भी आज की तारीख में नहीं है, पंप फेल कर गया है हमारा। पंप तो पहले से ही फेल कर गया। मल जल का पानी भी पीने लायक पीने के लिए मुहैया नहीं हो रहा। दूसरी बात सुन लीजिए, बुआ जी के, अरे दूसरी बात सुनिए, जिनकी गोद में आप बैठे हुए हैं, गोद में नहीं बैठे हम किसी के, सुन लीजिए, बुआ जी के कार्यकाल में समाजवाद किसी की गोद में नहीं बैठता है, समाजवाद समाज की गोद में बैठता है, समाज के हितों का समाजवाद की बात में नहीं करता, परिवारवाद त्राहिमाम करके बुआ जी परिवार माता पिता तुम्हें बुआ जी जो कहिए हम कुछ नहीं, जो जितनी सीटें मांगेंगे कुछ नहीं, बुआ जी हम शरणागत हैं, कुछ नहीं हम जनाब, बुआ हैं, हमारे पिताजी ने जो कुछ किया था। कुछ नहीं जनाब, परिवार हमारा समाज है, समाजवाद किए जा रहे हैं। परिवार हमारा समाज है, परिवार हमारा और दलित पीड़ित शोषित उत्पीड़ित लोग हैं जिनका दोहन हुआ परिवार हमारा राम है, परिवार हमारा शिवपाल है, परिवार हमारा जनप्रतिनिधि है, हमारे धर्मेंद्र। जी हाँ, क्या मतलब है? वो हमारे सदस्य है, वो हमारा पार्टी परिवार है। नई नवेली दुल्हन भी अगर आना होगा तो उसके लिए भी जगह तय कर दी जाए। जनता उनको निर्वाचित करती और है, आप समाजवाद कर रहे हैं। सुन लीजिए मान्यवर, जनता उन्हें निर्वाचित करती है, जनता का अपमान न कीजिए आप। जनता उन्हें निर्वाचित करके भेजी है समाजवादी पार्टी के बैनर पर, समाजवादी पार्टी के नाम पर। चलिए तिवारी जी आगे बढ़ते हैं। आप टोपी उतार करके और स्वस्थ मन से यहाँ कलेजे पर हाथ रखते यह कह दीजिए कि कुछ तो अच्छा किया इन्होंने। अच्छा चलिए, मैंने टोपी उतार दिया, अब बताइए कि मैं क्या बता दूं उनसे। अच्छा आपको डर नहीं लग रहा है आप टोपी उतारे हैं तो? कोई डर नहीं, किस बात का डर है आप? अरे कल आपकी नौकरी जाएगी। अरे कौन सी नौकरी, किसकी नौकरी? क्या प्रकोष्ठ? नो, हमारा लोग देख रहे हैं, तमाम लोग देख रहे हैं। हमारा प्रकोष्ठ, हमारी जिम्मेदारी ये टोपी लगाने और टोपी। अच्छा चलिए, अब बड़ी बात तिवारी जी कहने जा रहे हैं कि यहाँ के एमपी वर्तमान में प्रधानमंत्री जी ने जो अच्छा काम किया है उसको बताएंगे, यहाँ के लिए पर हाथ रखें। अच्छा काम यही किया है कि बनारस में पीने का पानी नहीं है, गुजरात से लोगों को ला करके पीने का पानी, हमारे ही सीवर का पानी को, हमारे ही उसको दोहन करके निकाल के बोतल में 20 रुपया का, बोतल तो पहले भी था, 20 रुपए का पहले यही बनारस था, बनारस में प्याऊ लगता था। नई बात आप बताइए, पुरानी बातें हैं जो परंपरागत रूप से चली आ रही हैं, दशकों से चली आ रही हैं, जिसकी भी सरकार हो उसने किया है, उसने पानी बेचा और उसने यह सब सारी समस्याएं थी जो पानी बेचने का काम और बनारस का पानी बेचने का काम और बनारस का पानी बर्बाद करने का काम केवल और केवल मोदी ने किया है, केवल और केवल मोदी ने किया है। और उसके लिए मैं तो कहता हूं कि ये लंपट पूंजीवाद के प्रतिनिधि हैं, ये इनका लंपट पूंजीवाद इसके लिए जिम्मेदार। अब आप विषयांतर हो रहे हैं, फिर पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आप आइसोलेट सुन लीजिए, जो मूलभूत आवश्यकता है हमारी मूलभूत आवश्यकता है पानी, हमारा मूलभूत आवश्यकता है सांस लेने के लिए वायु। तो पानी की तो ये दुर्गति हो गई इनके 4 साल का डेवलपमेंट खाली आप उठा करके देखिए। अच्छा, पानी से कई लोग मरे हैं, कुछ है आपके पास आंकड़ा? पानी से लोग बीमार हो रहे हैं, पानी से लोग अस्पताल में जा रहे हैं और अस्पताल में चिकित्सा नहीं मिल रही है। वही तो मैं कह रहा हूं कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं थी वह भी पूरी नहीं हुई है। चिकित्सा करते नहीं है, क्या दवाएं नहीं है, क्या कुछ नहीं है। अस्पताल का ढांचा खाली खड़ा किया गया है, प्राइवेट अस्पतालों को तरजीह दी जा रही है। आपकी पूर्ववर्ती सरकार में एक मिनिस्टर मर गया, किसी मर गया, जनप्रिय मिनिस्टर, इसलिए मर गया कि चिकित्सा उसे प्रदान नहीं हुई। किसकी बात करने की? अब आप नहीं उसको स्वीकार करेंगे। गाजीपुर के जिन्हें स्वर्गीय कहते हुए मुझे कष्ट हो रहा है, कैलाश सिंह यादव जी बीमार पड़े, गाजीपुर में कोई डॉक्टर नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था, आईसीयू नहीं था, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था, पैथोलॉजिस्ट नहीं था, और पता नहीं भागेंगे आप, पता नहीं हमको फेस करिए, हमारी तरफ देख के सुनिए। उसके बाद जिसकी हमें जानकारी नहीं है, उसके बाद भगे बनारस, यहाँ कोई इलाज नहीं हुआ, भगे दिल्ली, बेचारे देवलोक वासी हो गए। भाई देखिए, मरना तो है, वो तो अलग की बात है, लेकिन एक चीज, तो डॉक्टर तब भी नहीं थे और डॉक्टर भी नहीं थी, हमको जानकारी। एक चीज और है, फिर यही बात है, जब उस समय की जो खामियां थी, उन्हीं खामियों के विकल्प में उन्हीं खामियों को दूर करने के लिए इनको बुलाया गया था और इनको हमने पर्याप्त मौका दिया 4 साल का। 4 साल में इन्होंने क्या किया? अब क्या करने जा रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ। चलिए, 4 साल में कुछ नहीं किया। अब आप एक भी अच्छाई आप बता नहीं पा रहे हैं। कौन? कैसे चलेगा?
अरे बाबा कौन सी आपने अच्छैया टोपी भी है? उतार दिया, कौन सी अच्छैया है? मान लीजिए जब तक कि आपकी टोपी धारण कौन नहीं सी है, कौन सी तब अच्छैया तक बताओ दूसरे ना। आदमी से आप चश्मा भी उतार के बता दीजिए। उतार दे रहे हैं, चश्मा भी उतार दे रहे हैं, कौन सी अच्छाई है इनकी बता दे। सुन लो पहले, सुन लीजिए। जो हमारे यहाँ के शुद्ध वायु देने वाले देशज पेड़ थे, आम, पीपल, पाकड़, बरगद, महुआ, इमली, ये सारे पेड़ इन्होंने काट डाले। मतलब शुद्ध हवा उत्पन्न करने के सारे जो प्राकृतिक स्रोत थे इन्होंने उसको खत्म कर दिया। मतलब ऑक्सीजन सब खत्म हो गया, घुट घुट करके मर रहे हैं। अरे घुट घुट के नहीं भैया, दुनिया में जो 3 सबसे माने टारगेट वाले शहर है उसमें बनारस है, सबसे प्रदूषित शहरों में बनारस है दुनिया की। फिर उंगली उठती है, पेड़ आपने भी कटवाया, हमने सड़कें बनवाया, विकास करने में पेड़ जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, ये जो हमारी परंपरा आपने है। ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करवा दिया? कौन सी? आप एक नई नजीर, पाकिस्तान ट्रांसप्लांट करवाता है, मलेशिया करवाता अरे है, बाबा इंडोनेशिया ट्रांसप्लांट तो करवा रहा है हमारा लंपट पूरी बात। अरे सुनो, लंपट अरे आप सुनो, लपेटेंगे लंपट। अरे लंपट सुनो, लंपट क्या है साहब? नया शब्द कहाँ से आ गया? डिक्शनरी में कहीं है? लंपट हिंदी इसलिए, के शब्दकोश में हाँ। लंपट शब्द कहाँ अरे से सब तो आते जाते लंपट रहते माने हैं। लपेटेंगे हम, हाँ, लपेटते जाएंगे। नहीं लपेटते नहीं जाएंगे। लंपट मतलब ये, लंपट पूरी बात का मतलब ये। हम विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, लपेट लपेट हाँ, करके। हाँ, अब अगर आप लपेटवाएंगे तो लपेटा जाएगा। नहीं, आप जाहिर सी बात है, लपेट रहे हैं। जाहिर सी बात लंपट है। तो सुन लो पहले, लंपट ये है, वो लंपट पूंजीवाद है, जो कि पूंजीवाद तो समाज विकास की एक प्रक्रिया है, बेहतर प्रक्रिया है वो। अच्छा एक काम आप अच्छा नहीं बताएंगे क्या? अरे बाबा क्या कमुआ बता दे, हमको बता देना। चाइनीज झालर में लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हाँ, हाँ, हैं, ठीक। और लोगों को यह लग रहा होगा ठीक है यार चलिए, हाँ। मोदी ने झूठ बोला होगा, हाँ। मोदी ने कहा माँ गंगा ने बुलाया है हाँ। भाइयों, और यह हुआ, मैं इनकी- यह सब इनकी कहा, उपलब्धि- मैं इनकी खाऊंगा उपलब्धि- न खाने दूंगा। अरे सुन- ठीक है, लेकिन कुछ तो अच्छा किया अरे होगा। बाबा सुन लीजिए ना, उन्होंने अब जो आपने अच्छा टोपी किया, भी उतारा, चश्मा भी उतारा, जो उन्होंने उसके बाद भी अच्छा ही नहीं सुनो बता पहले रहे हैं। ना, जो उन्होंने अच्छा किया है, वो जब मोदी जी आए थे ना उसके 3-4 दिन पहले से फोटो बना करके इनको भेजा जा रहा था, जो इनके पूरा मीडिया सेल बना हुआ है और पूरे पेड वर्कर उनके लगे हुए हैं, किस तरीके से किस तरह, तो फोटो बना के हाईलाइट कर रहे थे। फोटो में इन्होंने जितनी फोटो दिखाई वही तो उनकी उपलब्धि है। तो उन फोटो में क्या दिखाया है कि बाबतपुर से सड़क बहुत अच्छी बन गई, उस पर पेड़ बहुत अच्छे लग गए। कौन से पेड़ लग गए? हमारे सारे देशज पेड़ों को आपने काट करके, जिससे फल भी मिलता था, जिससे वायु भी मिलती थी, जिससे ऑक्सीजन मिलता था, उसको आपने काट के लगाया क्या? तो भैया ला तुम्हें गुजरात से तो वो क्या करे, खजूर का ताड़ का पेड़ आपने वहां ला के गाड़ दिया, और वो सारे पेड़ आज की तारीख में सूख के सड़ के गिर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये जलवायु नहीं है। वो फोटो खिंचाने के लिए 2-4 दिन के लिए तो ठीक हो सकते हैं, उसकी खूबसूरत फोटो आ सकती है, लेकिन वो यहाँ के तो है उसके खजूर के पेड़ कहाँ है? जाके देखो तो सही, सड़ के गिर रहे हैं जनाब। फोटो एक दिन खींच गई। आप लोग कुछ डाल दिए होंगे उसमें। अरे हम क्या मठा डाल करके और उसको अरे हम क्या डालेंगे अपने आप पर? वो यहाँ के वायु के लिए सुटेबल नहीं है, और 20-20 फीट ऊंचे पेड़। हमें लग रहा है कि हल्ला बोल रहा तो उस पर नहीं, हल्ला बोल तो हम कर रहे हैं। हमने इस बार नारा दिया, हल्ला बोल पोल खोल। उनकी हम पोल खोल रहे हैं कि जो तुम झूठ बोलते हो। बूसी बसिया शब्द का इस्तेमाल किया था हमारे उस महान हमारी पत्रकार ने, हम उनके पर श्रद्धानत हैं, उनका एक शब्द इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। बूसी बसिया हत्या कराई गई, उनकी हत्या की गई, और तमाम ऐसे साथियों की हत्या की जा रही है जो सच को रखने की कोशिश कर रहे हैं। और आनंद तिवारी जैसे तमाम लोग ऐसे हैं जो सच को रखेंगे। हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, उनकी समालोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने किया है, जो वो कर रहे हैं, जो कहते हैं, जो नहीं किए, उसको तो सामने लाएंगे हम। अच्छा एक अच्छाई बता दीजिए भाई हमको तो कुछ नहीं देखिए, आप कहना चाह रहे हैं और नहीं कह पा रहे, इसलिए खांसी आ रही है। नहीं हमको सही बता दीजिए, लोग कहेंगे यार। अरे बाबा सुनिए, उनकी अच्छाई उन्होंने क्या किया। वो गए घूम करके, एक फोटो एक दिन दिखाए थे, वहां पर गए थे, कैंट स्टेशन पर गए थे। वो झलरवा के नीचे वो बिल्डिंग कौन बनवाया है, वो स्टेशन कौन बनाया, ये भी बता दिए होते। वो पंडित कमलापति तिवारी की देन है। उसके सामने फ्लाईओवर बनाया गया था, हमारी सरकार ने बनवाया था, उसको ये और आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाने में किए क्या कि उसमें सारे ठेकेदार, सुन लीजिए जरा, अज्ञात ठेकेदारों के नाम, और वहां पर उसमें FIR दर्ज हुआ है। और आज की तारीख तक इनकी सरकार, प्रदेश सरकार, योगी और मोदी की सरकार आज तक नहीं ढूंढ पाई कि वह अज्ञात ठेकेदार कौन है। और
बीम गिर जाती है, पूरी पूरी बीम माने बनना तो दूर रहा, बनने से पहले बीम गिर जाती है, उसके नीचे कितने लोग काल कवरित हुए, किसकी जिम्मेदारी है ये सब? और हमारे ये हमारे सांसद जो हमारे प्रतिनिधि हैं दिल्ली में जश्न मना रहे थे, कर्नाटक में फर्जी मुठभेड़ करके सरकार बना रहे थे, खरीद बिक्री करके उसका जश्न मना रहे थे, मोटा मोटा माला पहन के घूम रहे थे, उसी दिन की बात है। ये हमारे लिए शर्म की बात है बनारस के लोगों के लिए कि उसका प्रतिनिधि जब यहाँ पर जनता मर रही है, बीम के नीचे दबी हुई है, हफ्ता भर हो गया, इतना बड़ा आप वहां कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, आपका ठेकेदार कंस्ट्रक्शन करवा रहा है और वहां बीम ऊपर चढ़ाई जा रही है और बीम गिर गई है, उसको उठाने के लिए आपके पास क्रेन नहीं है। 10 दिन तक लोग सारी गाड़ियां उसके नीचे दबी पड़ी रही हैं। ये 10 दिन कहाँ पड़ी थी? 10 दिन 12 दिन तक वही नीचे लोग दबे रहे हैं, बीम नहीं हटी है जनरल। और आज की तारीख में भी तोड़ तोड़ करके हटाई गई, आज भी उसके मलबे आपको अवशेष वहां मिल जाएंगे, जाके आप देख लीजिए वहां पर। ये है इनका। और उतना ही नहीं है, इस सारे प्रकाशन के बावजूद बाबरपुर से जो आ रहा है वह भी एक दिन गिर गया था, तो एक दिन का काम हो रहा है। बनारस में बड़ा बढ़िया फोटो खिंचवा रहे हैं, सारे तार नीचे आ गए बिजली के। अब तार तो रहे नहीं, सारे गए पहले ही तो जानो गए कहां तरवा? जो जलकल की पाइप पड़ी हुई थी उसी में से बिजली का मोटका तार आपने घुसेड़ दिया। जिस दिन पानी, हालांकि उसकी स्थिति नहीं आएगी जो स्थिति इनकी बन रही है, तो आप लोग चाह रहे हैं कुछ हो? नहीं, हम कुछ नहीं चाह रहे हैं, और नहीं होगा तो आप राजनीति कैसे करेंगे? हम उनको आगाह कर रहे हैं कि अब से भी सुधारो। बारूद की ढेर पर पूरे बनारस को बैठा दिया है। सीएनजी की जो पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन वही बगल से जा रही है और वहीं बगल से जलकल वाली पाइपलाइन में बिजली का मोटा ये 4 साल से अधिक हो गया, हल्ला कब बोल रहे हैं? जिस दिन चिंगारी छटती क्या स्थिति होगी बनारस की, यही उपलब्धि है। क्रिया रूप दिखलाओ भाई, हल्ला कब? हम लगातार बोल रहे हैं हल्ला। पिछले दिनों हमने इनके चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के अस्पतालों पर हल्ला बोला, जल निगम पर हल्ला बोला, मतलब मरीजों को हल्ला बोला, मरीजों को चैन से जाकर के चिल्लाएंगे, उनके फंडामेंटल राइट चिल्लाते नहीं है वहां बता करके चिल्लाते हैं लोगों को, तो वहां क्या करेंगे? बिल्कुल चिल्लाएंगे, मारेंगे नहीं, मानेंगे भी नहीं, अपनी बात हम तुमको सुना के रहेंगे और तुमको सुधरने के लिए बाध्य करेंगे। नहीं सुधरोगे तो हमारे पास अंतिम अस्त्र है लोकतंत्र में वोट का, उसमें हम तुमको मुंह तोड़ जवाब देंगे। भाई जी को मिलकर मुंह तोड़ जवाब देंगे, मुंह तोड़ के जवाब देंगे। वोटिंग वाले दिन, वोटिंग पैटर्न पर, उसी के लिए हम लोग आज की तारीख में तैयारी कर रहे हैं। बूथ स्तर पर, वार्ड स्तर पर रोज हमारी समाजवादी पार्टी रोज 8-10 वार्डों का पुनर्गठन कर रहे हैं। नए नौजवानों को हम जिम्मेदारी दे रहे हैं। कहीं आपके कार्यकर्ता दिख नहीं रहे हैं डर के मारे, जैसे पहले आप लोग पिटवाते थे, अब लोग पिटवाएंगे। अरे इनकी औकात हैसियत नहीं है यार, हमारी कार्यकर्ताओं से आम मिलाने चलवाएंगे, कुछ नहीं, औकात हैसियत नहीं है, बांट के सब सड़क पर कहीं दिख नहीं रहे। क्या बात कर रहे हो यार? बंद कोठरी में चिल्लाएंगे, बंद कोठरी में भी चिल्लाना आज की तारीख में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी है जो बंद कोठरी से लेकर के सड़क बंद कोठरी में ही चिल्लाएगी। नहीं, अरे यार 22 तारीख को आ रहे थे, 20 तारीख को हमने यहाँ पर जो जबरदस्त तरीके से सारे राजनीतिक दल, सारे डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बचाने वाले लोग सड़क पर उतरे। चूल्हे हिल गई थी यहाँ शासन प्रशासन की, मतलब मोदी की चूल्हे हिल गई थी। लोकतंत्र का के सर्वाधिक भक्षक मोदी है और सारे दल लोकतंत्र के रक्षक है, लोकतंत्र को बचाने वाले। समाजवादी जाहिर सी बात है इनके लंपट पूंजीवाद का विकल्प थोड़ी बनेगा हमारा समाजवाद, और उस समाजवाद की ये सारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस इकट्ठा होंगी और इनका मुंहतोड़ जवाब देंगे। बहन जी के आशीर्वाद से फतह कर देंगे। आशीर्वाद नहीं, सबका सहयोग है। आशीर्वाद क्या चीज होता है यार? समाजवादी आशीर्वाद नहीं लेते। चलिए हम हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी के साथ एक चर्चा हुई, थोड़ी काफी बिंदुओं पर, विकास के बिंदुओं पर, लेकिन तिवारी जी कदापि हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है, झूठ का विकास हुआ है, जुमले का विकास हुआ है, मक्कारी का विकास हुआ है, और तमाम छल छद्म का विकास हुआ है, यही सब विकास हुआ है। एक शिवपालानंद जी थे आपके दल में, शिवपाल जी, तो जिसकी औकात चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जैसी नहीं थी,
वह कैबिनेट मिनिस्टर होकर के क्या क्या रही। अरे यार कैबिनेट मिनिस्टर यार, ये हमारा लोकतंत्र है, यहाँ से आम आदमी उठ करके जाता है और प्रधानमंत्री यही हमारे प्रधानमंत्री जी चीख चीख के कह रहे मैं तो चाय बेचने वाला था, चाय बेचने वाले को हमने प्रधानमंत्री बनाया। और यह समाजवाद है, हमारे लोग परिवारवाद 10-10 लोग एमपी से लेकर नो के नो नो, अपमान मत कीजिए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं देखिए जनाब। साहब, अब ये हल्ला बोलेंगे, जनता अब के ये चुने हल्ला हुए प्रतिनिधि बोलेंगे, हैं, देख लीजिए ये है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और मैं सम्मान करता हूं, मैं इज्जत करता हूं अपने इस लाल टोपी की और अपने इस वैचारिकी की, अपने इस धर्म की, अपने इस जो भी आप इसको कहिए, ये हमारा इनकलाब है, ये हमारा देखिए भाई बड़े तेवर में ये लोग हैं। समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं वाराणसी के डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी। आज हमारी वार्ता हुई और भी आगे बढ़ाते रहेंगे, किंतु सच को स्वीकार करिए। सच को हम स्वीकार करें, सच को आप स्वीकार कीजिए, और उतना ही अरे नहीं, हम मोदी थोड़े ही हैं। अरे यार सच को मोदी जनता, देश के पीएम है, हमारे भी पीएम है। सच को जनता लेकिन स्वीकार नहीं कर रही है। हम एक चीज करते हैं कि अच्छा को अच्छा और बुरा को बुरा बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, डट करके करेंगे। बिल्कुल अगर बुराई है, हम मोदी के सभा में भी डट करके किए थे। बिल्कुल कहेंगे। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो उनकी अच्छाइयों को, जो उनकी उपलब्धियां हैं, लेकिन आप बता नहीं रहे हैं। अरे बाबा बता तो रहा हूं, झूठ का विकास हुआ है, फरेब का विकास हुआ है, मक्कारी का विकास हुआ है, जनता के भयादोहन का विकास हुआ है, ये सब विकास में ही उनकी उपलब्धियां हैं, ये उनकी बता तो रहा हूं। उनके कार्यकर्ता ना आपको पा जाएंगे कहीं, हाँ। तो बता देंगे कि कैसा भी। ठीक है, ठीक है, देखा जैसे आप लोग हल्ला बोलते हैं, ठीक उनके है। आगे टीम खड़ी हो गई। ठीक है, देखा जाएगा। उनके कार्यकर्ता तो कर रहे हैं, गायों का सौदा करने वाले लोग, यही नौबतपुर पोस्ट पर पास कराने वाले लोग गायों के रक्षक बने हुए हैं। प्रमाण क्या है? वो रक्षक है। अरे बाबा, सारा प्रमाण उनके पास खुदे मौजूद है। मुसलमानों के हितों की बात कर रहे हैं ये लोग। मोदी जी ने अखबार में पढ़, अरे हमको तो बड़ा विचित्र लगा, अरे भाई मोदी जी पढ़ते भी है क्या? अखबार में पढ़ दिया कि राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पुरुष मुस्लिमों की पार्टी है। अखबार में तुम पढ़ रहे हो, तुम प्रधानमंत्री हो, नहीं पढ़ेंगे, तुम प्रधानमंत्री हो। अखबार नहीं पढ़ेंगे। अरे सुनो यार, कितना अरे यार अखबार में क्या क्या छपता है, क्या क्या छप रहा है। अब देखिए भाई, अपना नहीं पढ़ते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भी आक्रमण कर रहे हैं। नहीं, हम आक्रमण नहीं कर रहे हैं। क्या क्या छपता है, क्या अखबार आप सीधे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। जी हाँ, प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। यही अखबार है कि एक दिन वह भी हुआ था कि अखबार का संपादकीय पन्ना छोड़ दिया गया था। तमाम अखबारों ने संपादकीय पन्ना छोड़ दिया और उससे बड़ा प्रतिकार, उससे बड़ा विरोध कोई नहीं हो सकता था। और यही आज की अखबार है, यही आज आपके मीडिया के कुछ चैनल है जो लंपट पूंजीपति लोग खरीद के रखे हुए हैं। बड़ी स्वस्थ चर्चा हुई कुल मिलाकर के। इन्होंने जो आज तो देखिए सभी पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं। बिल्कुल, इसीलिए उनके नाक में दम हुआ है। और रिक्शा चलाने वाला भी पत्रकार है। लोकतंत्र में यही अधिकार सभी को है। डॉक्टर लोहिया ने भी सिविल नाफरमानी का नारा दिया था, गांधी ने भी उसी को कहा था। स्वस्थ चर्चा हुई, आगे भी चर्चा करते रहेंगे, किंतु अगली बार तिवारी जी थोड़े बदले हुए नजर आएंगे और जो कुछ अच्छा हुआ है उसे जरूर कहेंगे। जाहिर सी बात बदला हुआ नजर आऊंगा। ये जो हमारे नवा युवा कार्यकर्ता हैं हमारे, जो आ रहे निकल के, मैं इनको धार दूंगा, मैं इनको संगठित करने जा रहा हूँ। डंडा पकड़वाएंगे। डंडा क्या यार, विचारों की धार देंगे और बूथ पर इनकी औकात हैसियत दिखा देंगे। समाजवादी पार्टी और विचारों का धार और बोल मुलायम, हल्ला बोल पोल खोल, हल्ला बोल, अब है मामला हल्ला बोल पोल खोल। मारेंगे नहीं, मानेंगे भी नहीं। न्यायालय में घुस के बजाओ ढोल। नहीं, विधानसभा में अरे यार, न्यायालय के तो सारे न्यायाधीश बेचारे, पहली बार दुनिया के इतिहास में हुआ कि हमारे न्यायाधीश जनता के बीच निकल के आए और कहे भैया त्राहिमाम हमें बचाओ, सब मामला गड़बड़ है, खतरे में है मामला। 4 न्यायाधीश, उसका मतलब आप जानते हैं, जहां हमारा न्यायाधीश बैठ जाता है वहीं कोर्ट हो जाती है। और 4 सुप्रीम कोर्ट के बड़े वरिष्ठ जज बैठ करके कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब वो हमारे कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच थी, वहां से उन्होंने फैसला सुना दिया कि देश में सब कुछ सकुशल नहीं है। लोया जैसा आदमी की हत्या कर दी जाती, जिसको दूसरे दिन फैसला देना था। आप किस लोकतंत्र की बात कर रहे हो? आज हम कहाँ खड़े हैं आपको मालूम है? आज हम कहाँ खड़े हैं? वहां भी इन्हीं की सरकार थी। कहाँ? कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार देखती है। अब फिर कौन सी कानून व्यवस्था, कहाँ प्रदेश सरकार क्या देखती है यार? कहाँ की बात आप कर रहे हो? दिल्ली में
चुनी हुई सरकार को उनका एक तो जो उनका मुलाजिम है काम करने नहीं दे रहा है, डंडा डाले हुए है, कोर्ट भी उसको बार बार डंडा कर रही है, तुम गलत कर रहे हो, चुनी हुई निर्वाचित सरकार उसके अधिकारों का भंग करने दो। अच्छा, कोई भी बढ़िया सरकार मतलब यह कि जैसे आज सही है, मतलब केजरीवाल को भी लेके चलना है इसमें। नहीं, केजरीवाल को ही नहीं, इनको भी केजरीवाल को ही नहीं, जितने भी लोग लोकतंत्र के हिमायती हैं, लोकतंत्र में जिनकी आस्था है, जो आम आदमी के हितों का संरक्षण करते हैं, वो सारे लोग इकट्ठा होंगे समाजवाद की छुरी के इर्द गिर्द, और एक मजबूत विकल्प हम देने जा रहे हैं देश को। और मानस में चर्चा है, वो स्वामी जी ने लिखा है, भूप सहस दस एक ही 12 और चाहे उठावन करे और सभी होता तो है सभी मिलकर के सुनो यार, सहज 10 भूप लेके मोदी जी जब भी बनारस आते हैं अपना सहज 10 भूप लेके आते हैं और यहाँ पता नहीं क्या उखाड़ के चले जाते हैं। आप क्या चाहते हैं, पीएम अकेले आएगा? अरे भाई तो अच्छा तो एक बात ये बताओ, आप पीएम होके हमेशा आओगे, कभी सांसद बन के भी आओगे? अरे आप लोग तैयार हैं? अरे सुनो यार, बनारस की स्थिति शर्मनाक स्थिति, शर्म आती है हमको कि पूरे बनारस में उनको एक आदमी ऐसा नहीं मिला वो जिसको अपना प्रतिनिधि नियुक्त करें। प्रतिनिधि भी आपको हो रहा है और प्रतिनिधि भी उन्होंने गुजरात से लाकर यहाँ रखा है, जिससे मिलना असंभव है। बनारस के लोग किससे अपनी बात कहने जाए? बनारस अपनी व्यथा, बनारस के लोग अपनी व्यथा, बनारस इन्होंने खत्म किया, बनारसीपन को खत्म करने जा रहे हैं। पक्का महाल जो यहाँ का बनारस का आदर्श हुआ करता है, बनारस जिससे पहचाना जाता है, उसको ध्वस्त करके इन लंपट पूंजीवादियों को, इन लंपट पूंजीपतियों के लिए ऐसा बनाने जा रहे हैं। ये इनकी उपलब्धि है बनारस के लिए। आप देखिए शब्दों का चयन ठीक से करिए। ऐशगाह क्या है? ऐशगाह ये है कि पक्का महाल जो बनारस का अस्तित्व है उसको खत्म करके ये जो जुहू चौपाटी वहां बनाने जा रहे हैं, गंगा से सीधे रूबरू कराएंगे। बाबा शिव को जिसकी जटा से गंगा निकलती है, पौराणिक आख्या है, उसको आप रूबरू कराएंगे उस नाले से, वो नाले में तब्दील आप उसको कर दिए हैं। ये शर्मनाक स्थिति है। तिवारी जी एक भी अच्छाई बताने के लिए तैयार नहीं है। कुछ बताएं, अगली बार आप जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, जो उनकी अच्छाई थी तो हमने बता दिया। झूठ, फरेब, धन्यवाद। अगली बार फिर धोखेबाजी, यही उनकी उपलब्धि है, ये उनका आदर्श है।